हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से पूछे गए सारे सवालों को एकत्रित करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए सवाल को देखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे कैसे सवाल इससे पूछे जाते हैं। द सेल वॉल इन प्लांट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, यानी पादप में कोशिकाएं भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। आपको इसका अगर उत्तर पता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं पता है तो हम जब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का डोज आपको देंगे तब आपको इसका उत्तर बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, कहने का बात है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। अब सर समझ में नहीं आ रहा कि सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है। बात समझ में आ रहा है? यानी इसे क्या कहते हैं सर, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है, कोशिका है हमारा, ये सेल है, ये बाहरी स्ट्रक्चर क्या है, वॉल। वॉल द्रविड़ जो कैसे थे, हमारे क्रिकेट के वॉल थे। जब वो खड़े हो जाते थे क्रिकेट के मैदान में तो अच्छे अच्छे बॉलर उनको आउट करने के लिए एकदम पसीना छूट जाता था, आउटे नहीं होते थे। तो उसी ही ये क्या है, वॉल है, इंटैक्ट वे, इट इज अ वॉल। ये एक वॉल है, भित्ति है, ये क्या है भैया, भित्ति है ये। और ये अंदर वाला क्या है, झिल्ली है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये झिल्ली है। तो बोलता है कि ये वाला क्या से बना है, मिल करके कुछ से तो मिलके बना होगा। आपके घर का जो बाउंड्री है वो कुछ ना कुछ से तो मिलके बना है। आपने अगर फेंसिंग करा रखा है तो फेंसिंग करा है तो आपने बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये तो हम कटीला तार से बनवाए हैं, जो ये आयरन, एफी, ऑप्शन में एफी टिक करेंगे। फिर अंदर वाला जो गेट है हमारा लकड़ी का बना हुआ है। तो यही सवाल है कि अंदर वाला गेट जो है आपका किससे मिलके बना है। आपको उत्तर पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब हम इसको डील करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको खोद देंगे, एकदम जो बोलते हैं छिछड़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिएगा, नॉट द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी जो झिल्ली है ये इसका फंक्शन नहीं है। ये कौन सा ऐसा कार्य नहीं करता है, आपको उत्तर पता है ऑप्शंस देखने के बाद तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत एग्जामों में, ये यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल को देखते हैं। विच मॉडल बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की कौन सा वो मॉडल है जो बेहतरीन तरीके से उसको प्रभावित क्या करता है, परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972 फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो वही है इसका उत्तर। अब हमको आपको समझा देंगे कि ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता क्या है, थोड़ा सा यहीं पर बता देते हैं। आप कभी देखे हैं, हलवाई के दुकान में गए हैं, हलवाई के दुकान में, हलवाई के दुकान में आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये चाशनी, अरे रस बनाता है चीनी के रस में उसका गुलाब जामुन आधा डूबा हुआ रहता है। अरे देखिए गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन आधा डूबा हुआ रहता है। सो कड़ाही से चलाता है, फेंकता है, पूरा नहीं डूबता, पूरा नहीं डूबता। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में यही कहा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें जो प्रोटीन है वो फ्लोट कर रहा है, प्रोटीन जो है फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये अगर आपका सेल मेम्ब्रेन का वॉल है, इसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड है, इस लिक्विड में प्रोटीन जो है तैर रहा है। और कैसा तैर रहा है, आधा डूबा हुआ, पार्शियली डिप, यानी आधा तरीके से डूबा हुआ है। यानी प्रोटीन इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट थिंग है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है जो तैर रहा है। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, वो रसगुल्ला, या फिर जो कह सकते हैं आप गुलाब जामुन, जो उस तरह से तैर रहा होता है हलवाई के दुकान में, आप लोग देखे होंगे। अब आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, हम लोग पढ़ रहे थे सर कोशिका। हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोशिका का संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक 1665 1665 में रॉबर्ट हुक ने
कोशिका की खोज की। कैसे खोज किया सर? थोड़ा सा क्विक रिवीजन, फटाफट के अंदाज में क्विक रिवीजन हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। आपके भी दिमाग के सारा बत्तियां एक साथ जल जाएगा, धकाधक एकदम। फटाफट फटाफट के अंदाज में कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। कैसा कोशिका? मृत कोशिका। एक सवाल सर यहां से बनता है, कैसा कोशिका? हम यहां पर कुछ कुछ लिखते जाएंगे। डेड सेल, मृत कोशिका की खोज की उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा उसे। जब उन्होंने देखा इसे तो क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल रूम की तरह है, इस तरह की। ऐसा पाया उन्होंने सर, यानी इसको उन्होंने कहा सेलुला। सेलुला लैटिन वर्ड है सेलुला। सेलुला का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल रूम, स्मॉल रूम। और इन्होंने इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी की छत्ते की तरह देखा जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। इन्होंने इसका नाम सेल दिया। सेल का मतलब ही होता है छोटा कमरा। ये सब छोटी छोटी कहानी थी। उसके बाद सर क्या आता है? सेल थ्योरी आता है, स्लाइडेन एंड स्वान की। S&S सेल थ्योरी कहते हैं क्या कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे जीव कोशिकाओं से मिलके बने हैं। एंड सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ नया बात नहीं कहा उन्होंने, लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी कि सारे जीवों का मूल्य आधार जो है कोशिका है। दो बड़ी बातें उन्होंने कही। उसके बाद फिर कौन आते हैं? प्लस इसी के साथ इन्होंने एक थ्योरी दिया, दूसरा थ्योरी दिया, उसके बाद तीसरा थ्योरी देने का काम करते हैं रुडोल्फ विर्चो। वो उन्होंने क्या कहा कि भैया जितने भी न्यू सेल बनते हैं वो किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल से यानी पूर्ण गठित कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का गठन होता है। यानी इन्होंने बता डाला कि देयर इज रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। ये बात कहा इन्होंने? कुछ समझ में आया आप लोग को? इन्होंने ये बात कहा कि कोशिकाएं खुद को क्या करती है? मल्टीप्लाई करती हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 दूना 64, ऐसे करते जाती हैं। लेकिन पुरानी कोशिकाओं का ही रिप्रोडक्शन होते जाता है। हम लोग आज भी जानते हैं, माइटोसिस डिवीजन पढ़ते आते हैं। डिवीजन इन द टू आउटर सेल, टू आइडेंटिकल सेल में डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये था क्विक रिवीजन। हम आप लोग को 5 से 7 मिनट में क्विक रिवीजन दे दिया। सारा बत्तियों को खोलने का काम किया हमने आपको क्विक रिवीजन में। ठीक है, क्विक रिवीजन मॉड्यूल था ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर, एक चीज और छूट गया, कोशिकाओं को हम लोगों ने नंबर पे डिवाइड किया था। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव जिसके अंदर एक कोशिका होगा उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। अमीबा बेचारा छोटा सा जीव। फिर हम लोग मल्टी सेलुलर पढ़े थे, यानी बहुकोषीय जीव। जैसे कि हम लोग कुत्ता, बिलाई, बानर, हम लोग सब क्या है? वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग के अंदर कोशिकाओं का लेयर है, तरल बाई तरल एकदम कोशिका दबा के भरा हुआ है। ठीक है, ये चीज था। अब सर कोशिका का एक और डिवीजन जो आज आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, यहां से लेक्चर आज हम लोग खींच कर आगे बढ़ाएंगे और आपके सारे पूछे गए सवालों का जवाब एक ही लेक्चर में होगा। You have not to rush for any other books. You have not to rush for any other study material. You can rush to the NCERT and you can rush to the Civil Sangram. यही बोलेंगे हम, क्योंकि ऑथेंटिक रिसोर्सेज से भी हमारे पास क्या है? NCERT है। NCERT को आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद किसी भी टीचर के लिए क्विक रिवीजन ले लीजिए आप। नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आ जाइए, वहां पर आपको क्विक रिवीजन मिलेगा। बाकी बकैती को बंद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है। सर सेल तो पढ़ा दिए आप, उसमें यूनिसेलुलर बताएं, मल्टीसेलुलर बताएं, बहुत अच्छा लगा। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है? ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को आपको समझाते हैं। इधर लिखते हैं प्रो और इधर लिखते हैं यू। यू मतलब YOU, आसानी के लिए, हम लोग का आसान भाषा में समझने के लिए। YOU, यू मतलब तुम्हारे अंदर कैसा है? सर हम लोग के अंदर न्यूक्लियस भी है, हम लोग ठीक ठाक हैं, तो यानी हम लोग क्या हुए? यूकैरियोटिक हुए। और प्रोकैरियोटिक
के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा वो, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी इन प्रोकैरियोटिक नो ट्रू न्यूक्लियस इज फाउंड, यानी कोई विशेष प्रकार का केंद्रक या किसी प्रकार का सूक्ष्म सूक्ष्म या फिर बड़ा केंद्रक नहीं पाया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, बात समझ रहे हैं? यानी प्रोकैरियोटिक भाई साहब वही जिसमें किसी प्रकार का कोई केंद्रक नहीं, केंद्रक का कोई अंश नहीं, कोई केंद्रक नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा, केंद्रक होगा, वेल डिफाइंड होगा, केंद्रक का सारा मटेरियल होगा, जो जो केंद्रक में पाया जाता है सब कुछ होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीथिंग? यहां तक कोई समस्या नहीं हो रहा है? अब सर एक और बात, सर इतना केंद्रक पर क्यों लोड, केंद्रक पर क्यों लड़ाई, केंद्रक होना क्यों जरूरी है? बिना कपार के आदमी, बिना माथा के आदमी रोड पे चलेगा तो तुम भी डरा के चलोगे और तुम्हारे साथ साथ समाज वाले सब व्यक्ति भी डरा के चलेंगे। हम लोग बॉडी का कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, तो सेल का कंट्रोल सेंटर कौन है? उसकी कोशिका है। सेल का ब्रेन सेंटर कौन है? उसकी न्यूक्लियस है, उसकी केंद्रक है। अगर केंद्रक में डिस्टरबेंस हो तो पूरे कोशिका में डिस्टरबेंस हो जाएगा, अगर किसी कोशिका के अंदर केंद्रक ही ना हो तो पूरे कोशिका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सर केंद्रक तो नहीं है, लेकिन बाकी और क्या क्या है? तो बाकी देखिए, सेल वॉल है, यानी प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल वॉल होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, यानी भित्ति होता है। सेल मेम्ब्रेन है, हाँ जी हाँ एकदम है, यानी झिल्ली भी है। राइबोसोम्स है, हाँ जी है, राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मस्त तरीके से अटैच रहते हैं। किस पे अटैच होते हैं, कमेंट करके बताना तो जरा, किस पे अटैच होते हैं, स्मूथ वाले पे कि रफ वाले पे? चिकने पर हम तो फिसल जाते हैं, रूखड़े पर तो कोई भी चिपक जाता है। यही ट्रिक है याद रखने का। अब इतना ट्रिक दे दिए हैं, उससे बताना कि राइबोसोम कहां चिपके रहेंगे। ठीक है, ये स्मूथ या रफ पे। फिर क्लोरोप्लास्ट, यहां पर आपको बताएंगे सर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं, तभी तो ये जीवित है, क्योंकि स्वयं का खाना बनाते हैं। बैक्टीरिया खुद का खाना बना पाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी खुद का खाना बना पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्रोमोजोम्स हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो बताएं कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो क्रोमोजोम कैसे होगा? क्रोमोजोम इसलिए होगा सर क्योंकि क्रोमोजोम नहीं होगा तो उसके जेनेटिक मटेरियल कैसे फॉरवर्ड होगा? एक ब्लू ग्रीन एल्गी का जन्म होगा तो उसके कैरेक्टर अगले वाले ब्लू ग्रीन एल्गी में कैसे जाएगा? तो क्रोमोजोम जो होता है इसके सेल में इस तरह के पाया जाता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड डीएनए, टुकड़ों में डीएनए, केंद्रक के अंदर नहीं, ऐसे ही बिखरा हुआ, क्योंकि केंद्रक है ही नहीं, केंद्रक इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो इसलिए यहां पर ये क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है डिफरेंशिएटेड फॉर्म में, बिखरे। इश्क में क्या बिखरेंगे हम, हमें तो खुदा ने बिखार दिया, वही चीज है, यही यही यही, इसे खुदा ने बिखार कर भेजा है कि तुम ऐसे ही रहोगे। चलिए ये बात आप लोगों को क्लियर होता है। अब आते हैं इसके कुछ उदाहरण पे, आप लोग इसका तीन ही उदाहरण को खास करके याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में यही पूछा जाता है। ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से लिखित विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोकैरियोटिक और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया कैसे हैं, ये प्रोकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना भैया, ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगा तभी ना खुद का फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। आर्किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। पहले इसका अंतर को समझते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, तब हम लोग क्या समझेंगे, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है सर, सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल क्या है हमको नहीं पता, जिन्हें पता है बहुत अच्छा, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। जो जस्ट अभी 12th पास है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि सेल वॉल क्या है, ये भित्ति क्या है, किससे मिलकर बना है, ये तो उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। पहले ये होता क्या है, किस में पाया जाता है? तो सेल वॉल अभी आप बस याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। अब कुछ समझो, ये क्लोरोप्लास्ट किस में होगा, प्लांट सेल में ही होगा। क्यों?
सर हम लोग तो शुरू से पढ़ते आए हैं कि पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, सूरज की किरणें उन पे गिरती है, गिरने के बाद कुछ कुछ होता है, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इतना तो बेसिक पता होगा ना कि क्लोरोफिल नामक एक केमिकल उसके पत्तों पे ऐसे पाया जाता है, सूर्य की किरणें उस पे गिरते हैं, गिरने के बाद कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, उस लोचा के बाद प्लांट जो है अपना खाना बनाता है और स्टोर करके रखता है और वहीं से अपना एनर्जी वहां से यूज करता है। ठीक है, फ्लोएम उसको वहां से उसको कैरी करता है और रूट और लीफ तक हर जगह पहुंचाता है। ठीक है, ये सब अभी वर्ड अब नहीं बोलेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट में यानी पादप में, यहां पर नहीं। अगर होता तो हम लोग भी खाना बना ही लेते, हम लोग क्यों सेकेंडरी कंज्यूमर रहते, प्राइमरी यानी प्राथमिक उपभोगी रहते हैं हम लोग, यानी जो डायरेक्ट हम लोग डिपेंडेंट किस पे है, प्लांट और एनिमल पे। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल्स का मतलब क्या होता है, रिक्तियां। ये देखिए इसकी रिक्तियां क्या क्या होती है, बड़ी होती है लेकिन लेस इन नंबर, नंबर में क्या होता है, लेस होता है, कम होती है। इसकी रिक्तियां देखिए, ये भी रिक्ति है, 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 यानी ये भी वैक्यूल्स है। यानी स्मॉल वैक्यूल्स छोटे छोटे होंगे लेकिन लार्ज इन मोर इन नंबर, लार्ज नहीं मोर इन नंबर। इंग्लिश का एक आध वर्ड इधर उधर हो जाएगा तो पूरा कहानी गेम बदल जाता है, वर्डिंग पूरा सेंटेंस बदल जाएगा। चलिए अब आते हैं प्लांट सेल में। सर आपने अंतर तो बता दिया दोनों में कि एकरा में ही होगा, एकरा में ही होगा, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या क्या होगा? भैया दोनों में केंद्रक होगा, बिना कपार का नहीं है, दोनों में माथा है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस एनर्जी जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, साइटोप्लाज्म दैट इज द फ्लूइड। बताएंगे आपको, ये एक ऐसा द्रव्य है जो केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। अब एक सवाल होता है सर, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, सेल वॉल दोनों में नहीं है। एक क्वेश्चन है कि सेल वॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेल मेम्ब्रेन? सेल वॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेल मेम्ब्रेन? इस सवाल का जवाब अभी आपको देना पड़ेगा, जब जिनको पता है बहुत अच्छा इस स्लाइड को पढ़ने के बाद। आइए अब समझिए, सर बहुत सारा वर्ड आपने सिखाया, अभी सेल वॉल सिखा दिया कि प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट भी बता दिए, पता नहीं और क्या क्या बताएं। अब थोड़ा एक एक को खोल खोल के बताइए, एक एक को एकदम खोदिए, एकदम धीरे धीरे प्यार प्यार से, और हम लोग को समझाइए, क्योंकि हम लोग तैयारी आपसे पहली बार कर रहे हैं। हम लोग कभी 9, 10, 11, 12 में पढ़े थे और हम लोग ग्रेजुएशन में हैं, हम लोग यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कुछ ऑफिसर्स बनना चाह रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बेसिक से कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी आप कराएं ताकि हम लोग का प्रश्न गलती ना हो। तो आप लोग ध्यान से अब यहां से लेक्चर को पकड़िएगा। क्या है सर सेल वॉल? सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहा जाता है। सेल वॉल, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, यानी भित्ति, दीवार। भीत बोलते हैं गांव में भीत बोलते हैं, वहीं से भित्ति आया है। पहली बात, दीवार का क्या क्या फंक्शन है? दीवार का यह फंक्शन है कि वो बाह्य यानी एक्सटर्नल 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 अटैक से बचाता है आपको। दीवार का ही ना, जैसे कि धूप मिट्टी, ये तो क्या कोशिका इसके अंदर है तो कोशिका को भी ये बाहरी सुरक्षा दे रहा होगा? हाँ जी जरूर दे रहा होगा, पूरी तरीके से दे रहा होगा, सही बात। यानी कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका को बाहरी सुरक्षा देता है। और आपके घर का आकार बनाने में आपके दीवार का हाथ है। अगर दीवार आपका टेढ़ा हो जाएगा तो आपका घर एकदम बेढब्बा दिखेगा। यानी दीवार का स्ट्रक्चर, दीवार जो है स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, संरचना देने का काम करता है, यानी कोशिका को शेप साइज देने का काम करता है, कोशिका को बाहरी दुनिया से बचाता है, ये जो बेदर्दी दुनिया है उससे बचाता है, उसके जुल्म से बचाता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं कैसा है, रिजिड है, कठोर है, कठोर है, कठोर नहीं रहेगा तो कोई धसोर के घुस जाएगा, यानी टाइट है, बढ़िया है, मजबूत है,
मेड ऑफ सेलुलोज। सवाल का जवाब मिला, किससे मिलके बना है? सेलुलोज। आ जाओ अब इस सवाल पे। ये जो सवाल था उस पे सेल वॉल किससे मिलके बना है, इसका उत्तर मिल गया क्या सर? बेसिक बच्चे जो सीख रहे हैं, सेल वॉल पादप कोशिका के मुख्य किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। जवाब मिला? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी तरह से सारे चीजों को आराम आराम से करते चलेंगे ताकि आप जो है हमारे साथ बहुत कंफर्टेबली फील कर सकें। प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, यानी सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। कोई दिक्कत? ये जंतु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, हमने आपको बता दिया कि ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, गर्थ प्रोवाइड करता है, इंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको? सेल को। सेल को हिम्मत देता है कि तुम स्थिर रहो, हम तुम्हें जकड़ कर रखे हैं, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तुम्हारे राइबोसोम, लाइसोसोम सब सुरक्षित है, क्योंकि हम बाह्य प्रोडक्शन तुम्हें दे रहे हैं, प्रोटेक्शन देने का कार्य कर रहे हैं। एनिमल सेल में नो सेल वॉल, नो सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है सर? ये झिल्ली है। ये क्या था? भित्ति। ये झिल्ली है, झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है सर? ये थीन है, पतला है, और कैसा है? फ्लेक्सिबल, यानी लचीला है। ठीक है, ये सेकंड गेट है आपके घर का। थोड़ा सा समझना है यहां पे, थोड़ा सा समझना है यहां पे आप लोग, ध्यान देना भाई। ये आपके घर का बाहरी बाउंड्री, ठीक, ये आपके घर का मेन गेट, ठीक है, बाहर बाउंड्री, और यहां पर आपके घर का मेन गेट है। ठीक है, ये आपका मेन गेट है। इस गेट से घुसते हैं आप, यहाँ गाड़ी वाड़ी लगाते हैं कुछ, ठीक है, फिर उसके बाद अंदर घुसते हैं। दो चीजें हम लोग का आमतौर पे यही होता है, एक बाउंड्री वाला गेट, एक मेन गेट। तो एक बाहरी प्रोडक्ट प्रोटेक्शन आपका सेल वॉल हो गया, ये आपका क्या हो गया? मेम्ब्रेन, यानी झिल्ली। यहां तक आप बात समझ रहे हैं? ये किससे मिलकर बनता है? लिपिड एंड प्रोटीन। सेकंड क्वेश्चन यही था क्या? सेकंड क्वेश्चन यही था क्या? आई विल रिमाइंड यू बार बार कि यही था क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। यही है क्या? प्रोटीन और लिपिड से बने। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, इसीलिए सवाल यहां पे है। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये किस में प्रेजेंट है? सारे कोशिकाओं में प्रेजेंट है, यानी प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट है। एनिमल में क्या है? एनिमल में दोनों है, कोशिका झिल्ली भी है, कोशिका भित्ति भी है। इसमें सिर्फ क्या है? कोशिका झिल्ली है, भित्ति नहीं है। यानी हेयर इज cell wall and cell membrane also, here is only membrane, no cell wall is present. ये पॉइंट इन कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट, आपके घर का कंट्रोल जो है किसके ऊपर है? इस गेट के ऊपर है। अब अपने घर से निकलेंगे तो अपने पहले मेन डोर से निकलेंगे, तब बाउंड्री वाले गेट से निकलेंगे। यानी ये आपको कंट्रोल करता है कि अंदर से बाहर कौन आएगा, बाहर से अंदर कौन जाएगा। ठीक है, ये चीज है। ये आपका देखिए सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को बनाया गया। ये यही हम बात कर रहे थे, प्रोटीन। प्रोटीन जो है इसी तरह से फ्लूइड मोजाइक मॉडल में इसी तरह से प्रोटीन जो है तैर रहा होता है, किसमें? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर। ठीक है, बात को समझे? यही चीज है। अब आइए, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, कोशिका झिल्ली किसमें प्रेजेंट होती है? कोशिका भित्ति किसमें प्रेजेंट होती है? आपको क्लियर हो गया। कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट में और एनिमल दोनों में। कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट है। सेल वॉल प्लांट सेल में, ठीक है, लेकिन सेल वॉल किसमें? बैक्टीरिया में। सेल वॉल किसमें है? फंगल सेल। बस समझे कि प्लांट के अलावा बैक्टीरिया और फंगस में भी क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। बाकी सब में क्या है? सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
बात समझ गए? ये ऑप्शन रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं। ऐसे रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल इज प्रेजेंट। डॉग दे देगा, ये दे देगा, बीच में वो बैक्टीरिया डाल देगा, नन दे देगा, तो लगेगा बैक्टीरिया में नहीं है, तो प्लांट नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया में होता है और फंगस में होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एक एक्सेप्शन है जो आपके दिमाग की बत्ती को जलाएगा, नो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो सेल वॉल दैट इज माइकोप्लाज्मा, नो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज ऑन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होता है, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होता है। बात समझ गए? यहां पर थोड़ा सा बात को यहां पर देखते हैं कि अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल वॉल का क्या क्या उनका कॉम्पोजिशन है, यानी किस किस से वो मिलके बने हैं, इस बात को समझिए। प्लांट जो है वो किससे, प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बना है, ठीक है। बैक्टीरिया का पेप्टोडाइक्लाइन से मिलके बना है, और फंगस का काइटिन से मिलके बना है। ये बार बार सवाल आप लोग से पूछा जाता है। इन सब सवालों का आप लोग का स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल ये है। उससे पहले जो सवाल हम आप लोगों से पूछे थे कि सेल वॉल इंपॉर्टेंट है या सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा कहां पे हमने ये सवाल को पूछने का कार्य किया था, वहीं पर हम आप लोग को बताएंगे। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, और ये जो है परमिएबल नहीं होता है। इसका क्या मतलब है सर? परमिएबल का मतलब होता है सब कुछ पार, सब कुछ पार, और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सेलेक्ट करके पार करना, सेलेक्टेड चीजों को पार करना, चीजों को पार करना, सेलेक्टेड चीजों को पार करना, यानी जो सेल को जरूरत है वो उसको अंदर आने देगा, जो लगेगा सेल को कि उसे बाहर देना चाहिए इस, तो वो क्या करेगा, वो उसको बाहर जाने देगा। तो सेलेक्टिवली परमिएबल कौन होता है? तो ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। परमिएबल कौन होता है? ये होता है आपका सेल वॉल। प्लांट सेल में जो पाया जाता है सेल वॉल, यानी ये जो आपका गेट है घर का, कहां गया जी गेट, ये जो आपका गेट है ये क्या है, परमिएबल है, सब कोई आ जा सकता है। लेकिन ये जो आपका गेट है वो क्या है, सेमी परमिएबल है, और कह सकते हैं ये आपका जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है। यहाँ आपके गेट के अंदर कौन आएंगे, पापा आएंगे, भाई आएगा, बहन आएंगे, मम्मी आएंगे, लेकिन डिलीवरी बॉय यहाँ आ सकता है बट इसके अंदर नहीं आ सकता है, पिज्जा वाला यहाँ तक आ सकता है लेकिन इसके अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, परमिएबल है, सब कोई आ रहा जाए, मम्मी पापा डिलीवरी बॉय सब कोई आता जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो घर के अंदर अलाउ करेंगी मम्मी, हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो ये चीजें हम आप लोग को, तो इससे क्या पता चलता है सर, इससे यही पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, सेल वॉल से ज्यादा। लेकिन सेल वॉल भी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, सेल वॉल क्यों, हम लोग के अंदर अब सेल वॉल क्यों नहीं है, सेल वॉल क्यों नहीं है, और प्लांट के पास सेल वॉल है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। कि सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है वो पादपों में है और जंतु में नहीं है, क्यों, क्योंकि पौधे जो हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, धूप का महीना हो, बारिश का दिन हो, उन्हें सब एक जगह खड़ा होना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है, तो उनके सरफेस जो है, उनके बॉडी जो है टफ होने चाहिए, इसलिए सेल वॉल टफ स्ट्रक्चर प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। हम लोग चल फिर सकते हैं, हम लोग घुर सकते हैं, हम लोग इधर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, इसलिए हम लोग को क्या चाहिए, सेल वॉल का जरूरत नहीं है, हम लोग छत के नीचे आके रह सकते हैं, छत के नीचे आकर छांव में अपने बॉडी को बचा सकते हैं धूप से, इसलिए हम लोग को सेल वॉल का जरूरत नहीं है। सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कोई भी चीज मगअप छूटनी तो नहीं रहा,
आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया हो। किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो आप लोग जरूर इस नंबर पे कॉल करके हमें बताएं और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इससे आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट से आप लोग बच जाए। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू अगेन, बाय बाय।